हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। देखो, हम सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का यूनिट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ेंगे आज अब इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखो, ट्यूबरकुलोसिस का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फिर देन ऑब्जेक्टिव, फिर देन फंक्शनिंग, फिर देन आउटकम्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टीबी इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज़। टीबी क्या होती है? इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टीबी इफेक्ट्स द लंग्स मेनली एंड कॉज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या करती है? मेनली कहाँ पे हमें अफेक्ट करती है? कहाँ पे टीबी अपना अटैक करती है? लंग्स पे करती है, जिसकी वजह से हमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। ठीक है, देखो डायग्नोसिस देखते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्सन को टीबी है। तो फर्स्ट है, एक्टिव टीबी इज डायग्नोस्ड ऑन चेस्ट एक्सरे। जो एक्टिव टीबी है, हम उसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? चेस्ट का अगर हम एक्सरे करेंगे तो हम पता लग सकता है टीबी है किसी भी पर्सन को। सेकंड, स्किन टेस्ट से या फिर ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं टीबी का। देखो, अब नेक्स्ट क्या है? नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर टीबी। टीबी के लिए कौन कौन से नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अरेंज किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा? ठीक है, उन्हें देखते हैं। देखो, फर्स्ट है, इन 1962 द नेशनल टीबी प्रोग्राम फॉर टीबी कंट्रोल इन इंडिया वाज इनिशिएटेड। देखो, 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम जो था अरेंज किया गया था टीबी को कंट्रोल करने के लिए, इनिशिएट हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या एम था कि इसको प्रोग्राम को क्यों लागू किया गया था, क्यों आया था ये प्रोग्राम? ठीक है, क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल केयर, किसी भी पर्सन के क्या हो सके, सक्सेसफुल केयर हो सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सेटअप डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर। टीबी सेंटर को मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया गया था? टीबी के सेंटर्स सेटअप किए गए थे। नेक्स्ट है, एक्सपेंड शॉर्ट कोर्स कीमोग्राफी। और एक्सपेंड किया गया था, जो कीमोग्राफिक थे ना, उनका शॉर्ट कोर्स एक्सपेंड किया गया था, मतलब बढ़ाया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी हेल्थ केयर वर्कर्स को, ताकि लोगों को वो बता सके, लोगों को अवेयर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? The revised National Tuberculosis Control Program (RNTCP) has undergo early and firm steps towards its started objectives of universal access to early quality diagnosis and quality TB treatment for all TB patients. अब देखो, इसमें क्या है, हमारा RNTCP प्रोग्राम आया था। ताकि क्यों आया था ये प्रोग्राम? ताकि हम अर्लियर क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, डायग्नोस कर सके टीबी का। ठीक है, और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके सारे टीबी पेशेंट को। ठीक है, इसका ये था, ये प्रोग्राम इसीलिए आया था क्योंकि हम टीबी को अर्लियर पेशेंट में डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, पेशेंट्स को। ये हो गया हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे टीबी के। ठीक है, देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू क्योर द टीबी पेशेंट। टीबी पेशेंट को हम क्योर कर सके। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम और लेट इफेक्ट ऑफ एक्टिव टीबी। देखो, हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो जिन लोगों की टीबी की वजह से डेथ हो जाती है और जिन लोगों को देर में पता चलता है, लेट इफेक्ट ऑफ एक्टिव टीबी मतलब देर में पता चलता है एक्टिव टीबी का, उसकी वजह से जिन लोगों की डेथ होती है उससे बचा सके हम उन लोगों को। ठीक है, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था। देखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्टिविटीज़ इन ट्रेनिंग, टीचिंग एंड रिसर्च। और जो हमारे ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए और रिसर्च के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टू अदर। और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि लोगों में ट्यूबरकुलोसिस ना फैले। ठीक है, ट्रांसमिशन ना हो टीबी का। अब देखो, नेक्स्ट है टू प्रमोट द नेशनल प्रोग्राम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टीबी। अब देखो, टीबी को मैनेज करने के लिए, मतलब टीबी को रोकने के लिए नेशनल प्रोग्राम को अरेंज कराना। ठीक है, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टू हैव द कंट्री ट्यूबरकुलोसिस सर्विलांस सिस्टम डेवलप। अब देखो, कंट्री के अंदर ट्यूबरकुलोसिस सर्विलांस सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है, उन प्रोग्राम को अरेंज कराना ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है, टीबी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टू इंश्योर करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ टीबी एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट एंड फर्दर रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ टीबी। और देखो, ये इंश्योर करना कि टीबी को जो हम पता लगा रहे हैं कि किसी भी पर्सन को टीबी है, डायग्नोस कर रहे हैं, वो करेक्ट डायग्नोस हुआ है कि नहीं। ठीक है,
और प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है कि नहीं, ठीक है, और टीबी को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, फैलने से बचा सकते हैं कि नहीं, इन चीज़ों को इंश्योर करना, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग एंड आउटकम्स क्या है हमारे टीबी के, ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन अर्बन एरिया मोर स्पूटम सैंपल वर कलेक्टेड। देखो अर्बन एरिया में क्या होता था, मोर स्पूटम मतलब कि जो थूक का सैंपल होता था ना, उसको हम कलेक्ट करते थे, ठीक है, थूक से ही हम पता लगा सकते हैं, उस सैंपल से ही किसी भी पर्सन को टीबी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो न्यू टीबी केसेस आइडेंटिफाई, नए टीबी के केसेस पता लग रहे थे, जैसे कि अर्बन एरिया में 35%, ट्राइबल्स में 42% थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्पूटम पॉजिटिविटी रेट, परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्पूटम टेस्टेड पॉजिटिव। अब देखो जिन लोगों का स्पूटम का टेस्ट पॉजिटिव आया था, मतलब जिन लोगों को पता चला था कि टीबी है, उनका मतलब कितने परसेंट था, देखो अर्बन एरिया में 3.28%, ट्राइबल्स में 5.87% देखा गया था, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है हमारा, हीलिंग रेट वर हायर इन अर्बन एरिया देन द ट्राइबल। जो लोग मतलब टीबी से ठीक हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा ठीक जो हो रहे थे वो ज़्यादातर देखे जा रहे थे कि वो अर्बन एरिया के लोग ठीक हो रहे हैं देन द ट्राइबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाई ट्रीटमेंट डिफॉल्ट पेशेंट नॉट कंप्लीट ट्रीटमेंट इन ट्राइबल एरिया। और जो क्या कहते हैं डिफॉल्टेड पेशेंट है, मतलब जिनको टीबी है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो पेशेंट अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर टीबी की बीमारी देखने को मिल रही थी, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ फंक्शनिंग एंड आउटकम्स टीबी के। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।